सनातन सुरक्षा मंच और उपस्थित स्वामी और सारे प्रेस रिपोर्टर्स, ये एक बहुत ही सही बात है कि अभी जो सनातन धर्म है वो थोड़ा उसकी सुरक्षा की चिंता हो रही है, जबकि सनातन नाम ही ऐसा है कि जो अनंत है, जिसका कोई अंत भी नहीं है, ना कभी प्रारंभ है। जैसे हमारे जो भगवान है वो अनंत है, इसी तरह से ये शाश्वत है, इसी तरह से ये धर्म भी अनंत और शाश्वत ही है। असल में यदि आप वेद से देखें तो एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। बाकी तो संप्रदाय है। आप कोई भी संप्रदाय के पीछे जाएंगे तो आपको एक व्यक्ति मिलेंगे जहां से उस संप्रदाय की शुरुआत हुई, पर आप यदि सनातन धर्म के पीछे ढूंढेंगे तो आपको कोई व्यक्ति विशेष नहीं मिलेंगे। ये तो अनादि है, तो इसकी अंत का कोई चिंता नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पे हम अभी जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं वो चिंताजनक जरूर है। तो आह्वान यही करना है कि पहले तो हम जितने अपने को सनातनी हिंदू बोलते हैं, पहले हम अपने अंदर हिंदुत्व को जागृत करें। भले ही अभी करोड़ों में हमारी संख्या होगी कि इतने करोड़ हिंदू है, पर सही मायने में क्या उतने लोग हिंदुत्व को समझ रहे हैं, अंदर से वो हिंदू बने हैं? तो जब हम अंदर से सनातनी बनेंगे ना, तभी इस धर्म का कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। अब यहाँ पे हम क्यों कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू धर्म की जो संख्या बढ़े और उसकी रक्षा हो? क्योंकि एक यही धर्म है जो परमात्मा प्राप्ति की बात करता है, ज्ञान की बात करता है, परम शांति की बात करता है। और कोई आप संप्रदाय में नहीं देखेंगे कि वो इस तरह की लक्ष्य की बात करते हैं। ये मानव समाज के लिए बहुत जरूरी है कि हिंदू धर्म की रक्षा हो, जिससे कि ये जो हम परमात्मा प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति और परम शांति की बात कह रहे हैं वो प्रतिष्ठित हो पाए। इसीलिए हमको इस धर्म की रक्षा करनी है, ना कि कोई व्यक्तिगत कि हम सिर्फ इस धर्म में पैदा हुए हैं इसीलिए। अब हम किसी दूसरे धर्म, अब धर्म तो नहीं बोलेंगे क्योंकि धर्म वही होता है जो धारणा धर्म, जो समाज को धारण करे, समाज में जो चीज विखंडित करे, द्वेष कर रहा है, वो तो धर्म के नाम पे आएगा ही नहीं। तो दूसरी चीजों को तो हम धर्म नहीं बोल पाएंगे। धर्म की रक्षा मतलब सनातन की रक्षा। अब हम किसी संप्रदाय के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो हम हिंदू होने के नाते हम वसुदेव कुटुंबकम पे भरोसा करते हैं। वासुदेव सर्वमिति, सब भगवान के ही रूप है, ये हमारा पहचान है। हम तो वृक्ष में भी, पशु और पक्षी और हर मनुष्य में भगवान को देखने वाले मनुष्य हैं। हम उस धर्म को के अनुयायी है, तो हम किसी के विरोध की बात तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि जिसका विरोध करेंगे तो हम वहां हम अपने भगवान को नहीं देखेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई विष्णु भक्त है और बोले कि जो शिव भक्त है उसका निंदा करे। निंदा किसका कर रहा है? इसका मतलब है उसमें वो अपने विष्णु को नहीं देख रहा है। तो ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हम हर किसी में परमात्मा को ही देख रहे हैं। तो इस नाते हम किसी व्यक्ति विशेष, किसी संप्रदाय विशेष की निंदा नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम इसलिए जागरूक होने की बात कर रहे हैं कि हम अपनी धर्म की श्रेष्ठता को समझें, क्योंकि इससे मंदिरों की हानि कर रहे हैं। उस क्रिया की निंदा है, उस व्यक्ति विशेष की या किसी की निंदा हम नहीं कर रहे। इस तरह की क्रियाओं का विरोध होना चाहिए, क्योंकि हिंदू किसी कमजोर का नाम नहीं है। सब साथ है। और मुझे तो लगता है इसमें सिर्फ हिंदू नहीं, हर मनुष्य को साथ देना है कि जो शांति चाहता है।
जो परम शांति के संधान में जो धर्म मार्गदर्शक की भूमिका निभा रही है, उसकी स्थापना के लिए सब एकजुट हो। और यही आह्वान है। और मैं साथ साथ सनातन सुरक्षा मंच और उपस्थित सारे महात्मा गुरुओं को बहुत साधुवाद दूंगी कि ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे वो लीड कर रहे हैं कि हम सब एकत्रित हो और इस धर्म की स्थापना को पुनः स्थापित करने में अपना योगदान। आज हम लोग जिस विषय के लिए एकत्रित हुए हैं, ये विषय ना तो संतों का है ना गृहस्थियों का है, ये विषय हमारे देश का है। हमारा वो धर्म जो सदैव शांति चाहता है और शांति स्थापित करना चाहता है। हमारे धर्म में भी एक ही बात लिखी है कि धर्मो रक्षति कांतारम यत्र कोपी न रक्षिता। बोला अगर धर्म हमारा सुरक्षित नहीं है तो इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आज हमारा ये आह्वान है कि केवल हमारे ही सनातन के लोग नहीं, बाकी अन्य धर्म के लोग भी, जिन्हें लोग धर्माधीश कहते हैं, वो आए और जिस तरह का ये नरसंहार हो रहा है उसको रोकने में हमारी सहायता करें। केवल एक रंगा हुआ वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति जिसका नाम सन्यासी, वही अगर अकेला बात कर रहा है और अकेला बात हम ही कर रहे हैं, बाकी जो लोग हैं वो मौन हुए बैठे। हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ रहें। कल एक बहुत बड़ा शांति मार्च, क्योंकि हमारे हर विषय पे शांति है, हमने कहा अहिंसा परमो धर्म। आज हिंदुओं की स्थिति जो बांग्लादेश में हो रही वो निंदनीय है, वो निंदनीय है और वो असहाय है। जहां छोटे छोटे बच्चे हैं, जहां महिला हैं, जहां बुजुर्ग हैं, जहां वेदों को सनातन को मानने वाले लोग हैं। और एक छोटा सा ध्यान देना चाहूंगा कि 5 अगस्त 2019 को हमने शांति स्थापना की, सब जगह सारे साम्राज्य को एक करने की बात की। जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाई की और 5 अगस्त 2024 को ये नरसंहार शुरू होता है। तो ऐसा क्या हुआ इन 5 सालों में कि इस्कॉन जहां वहां कीर्तन करता है, भजन पूजन पाठ यज्ञ यजन करता है, उन्हीं लोगों को प्रताड़ित किया जाता है जो धर्म को मानते हैं। तो हमारा पूरे विश्व से यही है कहना है कि भारत शांतिमय है, भारत शांतिमय सबको देखना चाहिए। पूरा विश्व जो है भारत की ओर देखता है। हमारे ऋषियों की हमारी कार्य प्रणाली, हमारी सोच, हमारी जो शांति के लगन है, एक शांति की बात हम हमेशा करते हैं। हम तो कभी भी उग्र नहीं, हमने तो सबको रहने की, जो हमारे यहाँ कोई भी आया सबको यहाँ शांति से, हम तो रहीम और स्थान में जो है धोए डाल गए थे। हम तो कभी भी जो अच्छा है उसको ना अच्छा कहने में लज्जित होते और जो बुरा है ना बुरा कहने में संकोच होते। तो ये जो हो रहा है ये निंदनीय है। हमारे सभी धर्म के धर्माधीशों से, सभी अच्छी लोगों की बुद्धि वाले लोगों से हमारा आह्वान है कि वो शांति स्थापित करने में हम लोगों की सहायता करें। कल मेजर संदीप सांकला चौक से हम लोग एक शांति मार्च निकालेंगे, जहां सनातन सुरक्षा मंच और हमारे शहर के वरिष्ठ लोग सब एक साथ एकत्रित होंगे। तो हम लोगों का, आपका भी सब पत्रकार मानना, क्योंकि आपकी लेखनी में वो ताकत है कि जो बात हम यहाँ कह रहे हैं वो दूर तक पहुंचाई जाए और उन विचारों को साझा किया। तो आप सब लोगों से भी आह्वान है कि आप कल हमारे साथ सम्मिलित हों और ये शांति पूर्व जो मार्च हम लोग निकालेंगे पूरे विश्व में। प्रोटेस्ट किया जा रहा है आपकी तरफ से बांग्लादेश में जो नरसंहार चल रहा है उसको लेकर, तो उसके बारे में बताएं। कल सनातन सुरक्षा मंच बांग्लादेश में जो ऐसा कृत्य हो रहा है हिंदुओं के साथ, किसी अन्य के साथ नहीं, केवल हिंदुओं के साथ, तो हम लोग कल भारतवासी संदीप सांकला चौक से लेकर, मेजर संदीप सांकला चौक से लेकर शांतिपूर्व सभी लोगों का आह्वान करते हैं, जिनको हिंदुओं का दर्द देखकर पीड़ा है, वो केवल हिंदू नहीं और अन्य धर्म के लोग भी हों,
हम लोग चाहते हैं कि वो कल आए हमारे साथ, और कल पंचकुला उपायुक्त महोदय को हम लोग सब लोग ज्ञापन दे रहे हैं, उसमें सब लोग हमारे साथ सम्मिलित हैं। कल जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें कहाँ से शुरू होगा ये कल प्रोटेस्ट? वो मेजर संजीव सांकला चौक, कितने बेला बजे? विस्टा, 10 बजे, कल 10 बजे और से। डीसी ऑफिस कब तक पहुंचेगा ये? डीसी ऑफिस पहुंचेगा 15-20 मिनट वहां से लगते, मार्च 11। स्वामी जी, एक बात पूछना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर बांग्लादेश का दूतावास है, क्या उसका हमें नहीं लगता उसका घेराव करना चाहिए, उसको बाहर नहीं निकलना देना चाहिए यहाँ से? ऐसा है, ये परंपरा भारत की नहीं, जो वो कर रहे हैं वो हम ही करने लगे तो उनमें और हमें भेद क्या है? हमें तो हमारा तो पूरा विश्व देखता है, हमारा जो है काम समझाने का है, और जब पहले प्रयास किया जाएगा समझाने का, और जैसे पूज्य महाराज श्री ने कहा कि अगर वो नहीं समझते तो फिर उसके बाद पहले भारत की परंपरा रही है, पहले बात और फिर जरूरत पड़ने पर लात। हमने कभी पहले लात नहीं चलाई है, हमने केवल बात की। तो पहले हम लोग बात करेंगे, अगर जरूरत नहीं पड़ी फिर लात हमारे पास सदैव है और सदैव रहेगी। और ये कनाडा में भारतवर्ष जी, कनाडा में भी एक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ था, मंदिरों के ऊपर अटैक किया गया था। हिंदुओं के ऊपर जो कनाडा में भी जो हुआ था, जो अत्याचार जो बाकी सब जगह पे हो रहे हैं, भारत इतना सशक्त है, भारत इतना जो हमारा जो भारत है वो पहली वो कुछ छोटी चीजें हैं जो होती हैं, और हम लोग सशक्त हैं आज के दिन। सबको पहले हमारा उपदेश से हम लोग बात करते हैं, और नहीं देते पहले संदेश देते हैं, फिर उपदेश देते हैं, और जरूरत पड़े तो फिर जो है मार देते हैं। तो ये हमारी परंपरा ही रही है। तो पहले शांति से हम लोग देख रहे हैं, आज पूरा विश्व हमें भी तो देख रहा है। आज पूरे विश्व में जो हम लोगों ने भारतवर्ष ने क्रांति ला रखी है, वो भी जो जिनको चुभन है, जैसे पिछले जन्म में जो सांड है वो लाल कपड़ों को देख के मारता है, तो ऐसे ही जो ये लोग हैं ये लाल वस्त्र वालों से चिढ़ते हैं, लेकिन वो सांड की प्रवृत्ति है कि वो लाल कपड़े वाले उनको बंदी बना लेते हैं, बैल जुताते हैं, खेत जुताते हैं। तो उसी प्रकार से पूरा भारत जो है सारे विश्व में जो है खेती करने के लिए तैयार है। कल एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है आपकी तरफ से बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा है उसके खिलाफ, तो उसके प्रोटेस्ट के बारे में बताएं जरा। कल सभी हम सनातन सुरक्षा मंच के जितने भी बंधुगण हैं, सदस्यगण हैं, सब लोग बेला विस्टा चौक से सब लोग चलेंगे, शांति मार्च निकालेंगे और डीसी ऑफिस तक जाएंगे, डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? सनातन धर्म के सनातन से जुड़े हुए और आम लोग, ये आम जनता समाज के से कोई खास व्यक्ति आ रहे हैं इसमें? सभी खास हैं, सभी खास हैं। सभी खास हैं। कल ह्यूमन राइट्स डे भी है जी। स्वामी जी, लगता है आपको कि ज्ञापन देने से ये नरसंहार जो बच जाएगा, ठीक हो जाएगा? देखिए, कहते हैं कि सबसे पहले लिप्तम के सामने बक्तम नहीं चलती है, लिप्तम हो जाए उसके बाद बाकी चीज देख लेंगे। सर, एक केसरिया हिंदू वाहिनी के जो संस्थापक है अतुल मिश्रा जी, उनका एक ज्ञापन आया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो पाकिस्तान में तो थोड़ी सी बात कर, पाकिस्तान में तो चले गए थे, लेकिन बांग्लादेश में इतना संहार हो रहा तो वहां पे नहीं जा रहे। थोड़ा सा समय दे दीजिए, अब ये भी हो जाएगा, चिंता ना कीजिए। अब जब एक नारा दिया है कि जो बटेंगे तो कटेंगे, अब बटेंगे नहीं, इकट्ठे हो जाएंगे, अब काटेंगे महाराज, काटेंगे। हिंदुओं के लिए क्या मैसेज है आप? मेरा हिंदू भाइयों से यही मैसेज है। देखिए, सबसे बड़ा मैसेज तो मैं एक देना चाहता हूँ कि हम लोग देश भर में गौ माता को बहुत गौ माता कहकर पुकारते हैं, और आज नरसंहार दोनों जो विषय हैं बड़े दीननीय है। और हमारे शास्त्रों में वर्णन भी है कि भूकंप कहे गाय की गाथा अति त्रास अति जसा, जा दिन धेनु धरा न रही ता दिन धरा रसा रस तल गया। गौ माता जब पृथ्वी पे नहीं रहेगी तो पृथ्वी भी नहीं रहेगी, ऐसा लिखा है। लेकिन आज कुछ दुष्ट लोग इस देश का खाते हैं, इस देश का पीते हैं, और हमारी गौ माता पर भी प्रहार कर रहे हैं। सनातन में सबसे बड़ा प्रहार गौ माता पर हो रहा है भारतवर्ष में, ऐसे लोग। तो मेरा तो मानना यही है कि प्रार्थना भी है देश के प्रधानमंत्री से कि जिस प्रकार बांग्लादेश में वो नरसंहार हो रहा है, सनातन पर प्रहार हो रहा है, ऐसे ही हमारी सनातन से जुड़ी हमारी सबसे पूजनीय गौ माता है, उस पर भी प्रहार हो रहा है। तो जो लोग दुष्ट लोग ऐसा काम करते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर वो सजा नहीं दे सकते तो हमारे हवाले कर दीजिए, हम उनको सजा दे देंगे।